हेलो नमस्कार बच्चों, मैं दिवाकर राज स्वागत करता हूं आपका इंडिया के इमर्जिंग चैनल वर्चुअल पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो टीम है वो आपके लिए क्लास 8th, 9th और 10th के लिए जो भी सिलेबस है NCERT बैच वो लेकर आए हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स। जो हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसे हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बस आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको दोबारा इस चीज को पढ़ना ना पड़े। अगर चीजें आपको एक बार में नहीं समझ में आती, आप दोबारा मेरा वीडियो देख सकते हैं जिससे आप चीजों को आसानी से समझ पर आ जाए। मैं दोबारा वीडियो समझा के लंबा नहीं करना चाहता, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ग्रीक रूट वर्ड है जो बना है 3 शब्दों से मिलकर। सबसे पहला है ट्राई, दूसरा है गोनो और तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोनो जो वर्ड है वो आया है गोनिया से, जिसका अर्थ होता है एंगल। और जो मेट्रॉन है इससे बना है वर्ड मेट्री और इसका अर्थ होता है मेजर। अगर हम तीनों पे इकट्ठे बात करें कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या हुआ, तो 3 एंगल का मेजरमेंट जो करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री यही है। आगे अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स होता क्या है, सबसे पहले ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। एक रे मैंने खींचा यहाँ पे, इसका नाम दे दिया। एक रे यहाँ पे है, यहाँ पे O है, यहाँ P। ये एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री का। तो आपको जो रे दिख रहा है OA, तो रोटेशन हुआ OA से OB। तो सिंपल से अगर एंगल्स का अर्थ समझना चाहें तो रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू इट्स टर्मिनल साइड, टू इट्स टर्मिनल साइड। बच्चों राइटिंग पे नहीं जाना, मेरा राइटिंग वैसे भी मैथ्स के टीचर है। रोटेशन जो हुआ इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की ओर, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर जो भी रे मूव किया और रोटेट किया, इस रोटेशन के मेजरमेंट को हम लोग एंगल कहते हैं। दूसरी बात, ये हमारा हो गया पॉजिटिव मेजरमेंट। एंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। दूसरा है हमारा यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस नेगेटिव दर्शाता है नीचे, और ऊपर जो है वो पॉजिटिव दर्शाता है। एक रे मैंने यहाँ से यहाँ खींचा और एक रे यहाँ से यहाँ। इसका नाम पुनः मैंने दे दिया एक OA और OB। अब फिर से एक मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल ले लिया मैंने। अब जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निगेटिव वाई एक्सिस की ओर हमारा जो रे है वो बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे, तो जो रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निगेटिव वाई एक्सिस की ओर बढ़ रहा है, इस रोटेशन को हम लोग एंगल बोलते हैं। इस रोटेशन के मेजरमेंट को हम लोग एंगल बोलते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल से बात करें तो ये हमारा हो गया इनिशियल साइड और ये हमारा हो गया टर्मिनल साइड। अब इसका अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो बोल सकते हैं, व्हेन अ रे rotate from its positive x-axis to
टुवर्ड्स इट्स नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जो भी मेजरमेंट होगा वो हमें एंगल दर्शाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का मेजर कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, जैसा कि आप सबको पता है हर चीज का मापने का एक यूनिट होता है, उसी प्रकार एंगल का जो यूनिट है वो होता है हमारा डिग्री। डिग्री को ऐसे डिनोट किया जाता है, सिंबल जो है जिस प्रकार लेंथ का मीटर में मापा जाता है उसी प्रकार एंगल को हम लोग डिग्री में मापते हैं। जैसे 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक उसी प्रकार 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। ये 2 पॉइंट जो है वो मिनट को दर्शाते हैं। उसी प्रकार 1 मिनट आपको पता ही होगा 60 सेकेंड होता है। इसमें 1 पॉइंट जो है ये हमारा 1 सेकेंड के लिए होता है, अगर 2 दिया हुआ है तो वो मिनट के लिए है। ये सब चीजें जो है वो आपको पता होंगे। फिर आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ राइट ट्रायंगल। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राइट ट्रायंगल होता क्या है। जैसे यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल छाप रहा हूं, ट्रायंगल ड्रॉ किया, जैसे मैंने इसका नाम मैंने कुछ दे दिया ABC। सिंपल सा बात है, अगर आप राइट ट्रायंगल की बात करें तो एक जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का, और ये जो है 90 डिग्री का सिंबल होता है। अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाता है तो आप सिंपल से समझ सकते हैं कि वो जो एंगल होगा या जो भी ट्रायंगल होंगे वो राइट ट्रायंगल होंगे। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए है, ये बेसिकली राइट ट्रायंगल में जो है वो हमें 3 चीजें बताती है। सबसे पहला जो है वो है हाइपोटेनस, दूसरा जो चीज है वो है हमारा परपेंडिकुलर, और तीसरा, चलिए तो बात करते हैं हाइपोटेनस का जो अर्थ होता है वो हिंदी में कर्ण होता है। दूसरी बात जो है वो परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर का जो अर्थ होता है वो हिंदी में लंब होता है, और तीसरा जो है वो बेस है, वो आधार कहलाता है। बस राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में जो बात है वो यही तीनों मेन है, इसी पर पूरा समकोण त्रिभुज टिका हुआ है। सबसे पहला मैंने जैसा बताया यहाँ पे नाम दे दिया ABC ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। एंगल ए के अनुसार जो है वो हमारा एंगल ए के अनुसार हमारा जो परपेंडिकुलर को जो मैं उसे P से डिनोट करूंगा, हाइपोटेनस को H से और बेस को B से डिनोट करूंगा, तो आप समझ जाइएगा। एक अनुसार H जो हमारा होगा वो ठीक से रहता है, जो 90 डिग्री के सामने का जो एंगल कहलाता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, और एंगल के जो सामने की भुजा होती है यानी कि एंगल के अपोजिट की जो भुजा होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और एंगल के साथ वाली जो भुजा होती है ये जो हमारा होता है वो होता है आधार यानी कि बेस। ठीक है, तो H हमारा जो हो गया वो है AC, और P जो हमारा है वो है BC, और बेस जो हमारा है वो है AB। अब ये एंगल चेंज भी कर सकता है, यहाँ पे हमने एंगल A के अनुसार लिया, ठीक उसी प्रकार अगर एंगल हम C के अनुसार लेते हैं, एंगल C के अनुसार मैं एक दूसरा समकोण त्रिभुज ड्रॉ करता हूं। इसमें मैं एंगल C यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे A, ये B,
और ये 90 डिग्री। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 90 डिग्री के जो भी सामने भुजा होगी वो हमारा होगा हाइपोटेनस। जो एंगल के सामने की जो भुजा होगी वो हमारा होगा परपेंडिकुलर, और जो एंगल के साथ वाली भुजा होगी वो होगी हमारी बेस। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे फंक्शंस ऑफ राइट ट्रायंगल, यानी कि ये हमारा हाइपोटेनस एच जो डिनोट करता है वो एसी है। एसी क्यों हुआ आपको मैं बता चुका हूँ। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो हाइपोटेनस कहलाती है, और एंगल के जो अपोजिट सामने की भुजा वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और एंगल के साथ वाली भुजा जो होती है वो बेस कहलाती है, यानी कि आधार कहलाती है। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा भी चुका हूँ। एंगल ए के अनुसार हाइपोटेनस जो हमारा है वो एसी है। एसी क्यों है ये आपको पता है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने का है। उसी प्रकार P जो है परपेंडिकुलर दर्शाता है, और परपेंडिकुलर हमारा BC है। BC क्यों है, क्योंकि ये एंगल के सामने की भुजा है। और एंगल A के अनुसार जो बेस है हमारा वो है AB। AB क्यों है, क्योंकि ये एंगल के साथ की भुजा है। तो तीनों आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। एक एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो भी है वो 6 है। सबसे पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, उसके बाद जस्ट अपोजिट साइन का कॉस है, कॉस का उल्टा अपोजिट सेक, और टेन का उल्टा कॉट। सबसे पहले हम लोग साइन का फॉर्मूला बनाएंगे। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से। उसी प्रकार कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं और कर्ण H से। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा का लंब बटे आधार। लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं और आधार को B से। अब कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा जो है ये तीनों का अपोजिट है, तो जस्ट इसका उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉसेक थीटा यानी कि साइन थीटा का अपोजिट, तो 1/, हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और साइन थीटा का जो भी फॉर्मूला आता है उसे बैठा के जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे 1/, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, लंब यानी P और कर्ण यानी H। तो अगर इसको अपोजिट नीचे को ऊपर कर देते हैं तो कर्ण ऊपर चला जाएगा हमारा, और लंब जो है वो नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, उसी प्रकार सेक थीटा का यही फॉर्मेट में बैठेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कर्ण बटे आधार। आधार यानी कि H/B। फिर उसी प्रकार कॉट थीटा का आधार बटे लंब, आधार हमारा है B और लंब हमारा है P। आइए समझते हैं। ऐसे तो याद करेंगे आप लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने एक शॉर्टकट है जिसे आप सभी चीजों को एक साथ याद कर सकते हैं। एक है LAL बटे KKA, ये 6 है, और 6 हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी है, तो आप इसे सिंपली याद कर सकते हैं। जैसे
एल का अर्थ हो गया लंब, के का अर्थ हो गया कर्व। तो आप इसे याद कर सकते हैं, लंब बटे कर्व, ये साइन थीटा के लिए हो गया। ये हमारा हो गया कॉस थीटा के लिए, और ये हमारा हो गया टेन थीटा के लिए। सिंपली अगर आप ऐसे याद करते हैं तो आप ज्यादा दिन तक याद रख सकते हैं और जल्दी भूलेंगे भी नहीं। लंब बटे कर्व ये साइन थीटा के लिए, आधार बटे कर्व कॉस थीटा के लिए, लंब बटे आधार टेन थीटा के लिए, और जस्ट जैसे ही नीचे से हम लोग ऊपर चलते हैं इसका अपोजिट बनते जाता है। टेन थीटा के लिए आधार बटे लंब, और सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा के लिए कर्ण बटे लंब। अब हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के कुछ व्युत्क्रमानुपाती संबंध के बारे में, जैसे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। उम्मीद है आप साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे होंगे ताकि आपको बाद में समस्याओं को झेलना ना पड़े। इसी फॉर्मूला से हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे cosec थीटा इधर डिवाइड में है तो अगर इसको इक्वल टू के इधर ले जाते हैं तो sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम सिंपल से समझना चाहें कि अगर किसी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को उसके व्युत्क्रमानुपाती रेशियो से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 हमें देती है, तो वह हमें 1 देती है। जैसे कि साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। उसी प्रकार कॉस थीटा को उसके अपोजिट सेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम टेन थीटा को उसके अपोजिट कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह भी हमें 1 देता है। ये हो गया कुछ ट्रिगोनोमेट्री के रिलेशनशिप के बारे में। अब आगे हम लोग बात करेंगे इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। एक तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं, आगे आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है जो हमारे चैप्टर 8.1 में काम आएंगे उसके लिए मैं 2-3 फॉर्मूले बता देता हूँ जो आपको बेसिक्स फॉर्मूले हैं। सबसे पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा होता ही है, एक और होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ठीक उसी प्रकार टेन थीटा क्योंकि कॉट का अपोजिट है और कॉट जो है वो टेन का अपोजिट है, तो इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं कॉट थीटा को। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा और टेन थीटा जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि इसको ऊपर नीचे कर देने से ये अपोजिट बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अब एक दो कुछ चीजें हैं जिन्हें लिखने में बहुत परेशानी होती है और कभी कभी वो हम गलत समझ लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को लोग और साइन थीटा स्क्वायर, ये दोनों जो है चीजें वो एक ही है, लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं कि वो अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर हो, ये होता एक ही जैसा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था कि दोनों एक ही होता है। फिर उसी प्रकार अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखना चाहें तो ये भी दोनों सेम होता है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों का अर्थ एक ही है।